नहीं, क्यों? देखिए मैंने बहुत ट्राई किया पार्टी से लगभग हमारी मतलब पार्टी का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी थोड़ा सा, लेकिन मैंने ट्राई किया लगभग सारे जो एनडीए गठबंधन है उसमें भी ट्राई किया। आप गार्जियन है, आप साथ में करने का भी काम कर सकते थे, लेकिन उन मतलब दोनों लोगों ने एकदम से पल्ला झाड़ लिया कि ये पति पत्नी का मैटर है, हम नहीं बोल सकते हैं। भूषण शरद सिंह और सुशील सिंह। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक और बिहार चुनाव के इस कैंपेन में इस वक्त हमारे साथ हैं ज्योति सिंह। जी हाँ, पवन सिंह की पत्नी है और काराकाट से विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। यही वो इलाका है जहां से पार्लियामेंट में पवन सिंह भी चुनाव लड़ेंगे। जीते तो नहीं, लेकिन एनडीए को हराने में सफल हुए। खैर, इस वक्त हमारे साथ ज्योति सिंह है। स्वागत है ज्योति जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा है कैंपेन, चुनाव कैसा है? बहुत अच्छा, और पूरा आशीर्वाद, पूरा समर्थन मिल रहा है जनता का, और अपने से मैं भी अपना 100% दे रही हूँ, और जनता की तरफ से भी पूरा प्यार और सम्मान मिल रहा है। लेकिन आप आखिर चुनाव में उतरी क्यों? क्योंकि आप पवन सिंह की पत्नी भी हैं। आखिर क्या वजह है कि पवन सिंह की पत्नी को चुनाव में उतरना पड़ा है? ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था स्टार्टिंग से। जब लोकसभा वाला चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद पवन जी थोड़े बिजी हो गए अपने शूटिंग में और सारी चीज़ों में, तो लोगों ने खुलेआम समर्थन दिया था। उस टाइम भी शायद आपने देखा होगा, लोग खुलेआम बोलते थे कि हम निर्दलीय पार्टी से हैं, मतलब पवन जी को वोट करेंगे, हम नहीं जानते हैं, मतलब खुलेआम वो हुआ था। तो फिर यहाँ से मुझे कॉल जाने लगा जब लोकसभा चुनाव के बाद। एक शुरू में स्टार्टिंग में एक श्रेया नाम की लड़की थी, उनके साथ जो कांड हुआ था, शायद आपने भी सुना होगा, इंसिडेंट जो हुई थी। तो उसके बाद से कॉल आने लगे, तो पवन जी से शायद यहाँ के लोगों का कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो हम लोगों ने मतलब यहाँ के लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया कि भाभी आप एक बार आ जाती, क्योंकि कैंपेन आपने भी की है, आप आ जाएंगी तो लोगों को लगेगा कि नहीं चलो भैया है। तो मैं बस आई थी कि लोगों को ये ना लगे कि हमने खुल के समर्थन दिया और हमारे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है सामने वाले। तो मैं बस आई, और फिर मैं लोगों के बीच में जैसे जैसे रहने लगी, खास करके शादी ब्याह में अवॉइड भी करती थी। तो ऐसा कुछ जो मातम फूटी हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो जैसे फ़ोन जाता था कि भाभी आप आ जाइए, ऐसे वैसे। तो देखिए मैं बहुत कुछ करती नहीं थी, सिर्फ मैं अपना शरीर लेके जाती थी, पर उसी से लोग बड़े खुश हो जाते थे। और वो एक बड़े उम्मीद से बोलते थे, बेटा तू हम नहीं खाती करबू ना। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि अगर ये लोग उम्मीद करते हैं तो एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर लोग मुझे सपोर्ट नहीं देते हैं या फिर लोग मेरे साथ खड़े नहीं होते, तो आज काराकाट के मैदान में मैं खड़ी ही नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं शुरू से ही जनता ने मुझे इस चीज तो के लिए आपको वो लगता किया। है काराकाट की जनता ने आपको बुलाया इसलिए आप आई? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पवन सिंह आए, उस वक्त चुनाव लड़े, आपने भी कैंपेन किया जी बिल्कुल। और वो फिर दोबारा नहीं आए। आपको लगता है कि आप उनकी जगह को भरने के लिए आई हैं क्या? देखिए शुरू में तो मैं यही सोच के आ रही थी, क्योंकि मैंने भी देखा था एक महीने में 3,75,000 वोट है। 3,75,000 वोट। वोट। अच्छा। हाँ, तो ये काफी मतलब एक महीने में मुझे लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं था। और अचानक से अनाउंस हुआ था कि काराकाट से मैं चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद एक महीने में 3,75,000 वोट लाना, मतलब ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि मैं हार के भी जीत गया। तो 3,75,000 लोगों ने उम्मीद तो दिखाई ना, भरोसा दिखाया। वोट मतलब क्या? वोट मतलब मैं आप पे अपना विश्वास दिखा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आप मेरे लिए खड़े होंगे, मेरे सुख दुख में खड़े होंगे। तो मुझे लगा उन 3,75,000 लोगों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। कहीं उन्हें ये ना लगे कि क्या हमने वोट ऐसे ही दे दिया। तो वो सोच के मैं आई, और धीरे धीरे मैं लोगों से जुड़ते गई, और धीरे धीरे लोग भी मुझसे जुड़ते गए। और आज विश्वास नहीं करेंगे आप, शायद आपने कैंपेन टाइम देखा भी होगा, लोग बेटी की तरह प्यार करते हैं मुझे। और जितना मान सम्मान यहाँ से मुझे मिलता है, मैं कह सकती हूँ कि उतना मान सम्मान मैं अपने मायके में भी, मतलब इतना प्यार, इतना दुलार मुझे मैंने नहीं बलिया में पाया भी है। नहीं जी मिला। बिल्कुल।
तो इतना प्यार यहाँ पे मिलता है मुझे। तो वो जो 3,75,000 वोट की विरासत है जो पवन सिंह को मिला, आपको लगता है कि आप उसे सहेजने, संभालने, उसे आगे लेकर चलने के लिए? मैं कोशिश कर रही हूँ, चूंकि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो मैं मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं। मैं कोशिश कर रही हूँ, और बाकी जनता, मैं चूंकि जा के एक लोगों से इसलिए मिलती हूँ ताकि लोग समझ सकें कि मैं वोट जिसे दे रही हूँ या दे रहा हूँ वो इस काबिल है या नहीं है। मैं चाहती हूँ लोग मुझे परखे, इसलिए मैं डोर टू डोर जाती हूँ, लोगों से एक लोगों से बात करती हूँ, एक लोगों से मिलती हूँ कि वो मुझे परखे कि क्या जो वोट वो दे रहे हैं, क्योंकि एक वोट बहुत बहुत मायने रखता है। तो मैं सोचती हूँ कि वो लोग मुझे परखे हर तरह से कि क्या ये मेरे काबिल है, क्या ये मेरे लिए खड़ी हो सकती है। तो इस वजह से मैं डोर टू डोर। अब बाकी देखिए, जनता है, हर चीज समझती है, हर चीज जानती है, और वो भी जानती है कि हम किसे वोट दे रहे हैं। तो अगर जनता को लगेगा कि मैं संभाल सकती हूँ तो जनता मुझे। लेकिन वही सवाल आता है कि जब आपको लगता है कि एक विरासत, ठीक है, पति के साथ चाहे आपके जैसे रिश्ते हों, एक विरासत आप संभालने के लिए निकली हैं, 1 महीने की मेहनत का, तो आप पार्टी से क्यों नहीं लड़ेंगे? क्या आपने टिकट नहीं मांगा किसी पार्टी से? आपने कोशिश नहीं की? निर्दलीय क्यों आई आप? देखिए, मैंने बहुत ट्राई किया पार्टी से। किस पार्टी? मतलब पार्टी का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी थोड़ा सा, लेकिन मैंने ट्राई किया लगभग सारे जो एनडीए गठबंधन है उसमें भी ट्राई किया, महागठबंधन में भी ट्राई किया, पर बात नहीं। एनडीए में भी ट्राई किया, महागठबंधन भी ट्राई किया, क्योंकि यहाँ के गार्जियन का था कि बेटा हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक पार्टी के साथ आओ कि तुम भी मजबूत रहोगे, तुम भी अपनी मजबूती अच्छे से दिखा पाओगे। तो मैंने ट्राई किया कि मुझे चूंकि अपने लोगों से जुड़ना था, अपने लोगों का सेवा करना था, तो मुझे एक मजबूती चाहिए थी, जिस वजह से मैंने पार्टी से ट्राई की। पर कुछ रीजंस रहे, कुछ वजह रहे, कुछ चीजें रही जिस वजह से टिकट नहीं मिल पाया, बात नहीं बन पाई। तो मैंने कहा कि चलो अपने बलिए उतरते हैं, क्योंकि पार्टियों ने नहीं दिया तो आपने उतरने का फैसला कर लिया। मैं शुरू से ही कहते आ रही थी कि मैं अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगी, मैं निर्दलीय लड़ूंगी, मैं 4 लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगी। तो फिर जब मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो 1 मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, बैक स्टेप ले लूं। तो फिर मुझे मेरे साथ जो रहते हैं भैया लोग, गार्जियन लोग, उन्होंने बोला तुमने तो कहा था 4 लोगों के लिए चुनाव लड़ोगी, और आज क्या हुआ, डर के भाग रही हो, पहले ही पीठ दिखा दिया। फिर मुझे लगा ये चीजें लाइफ टाइम सुनने को मिले कि डर के भाग गई, पीठ दिखा के भाग गई, उससे अच्छा है कि डट के सामना करते हैं ना, हार जीत तक क्या आएगी तो लगा रहता है। तो फिर मैंने उसी हिम्मत से मैदान में कदम रखा। अभी मैं आपके कैंपेन में चल रहा था तो एक गाना सुन रहा था, उसमें निकल आवा बहरिया आइल बड़ी पवन सिंह की कन्या। तो पवन सिंह की कन्या जब आप सुनती हैं तो आपको कितना लगता है कि पवन सिंह के कन्या के नाते, पत्नी के नाते आपको यहाँ क्या मिल रहा है? जी देखिए, मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी कि कहीं ना कहीं मैं उनके नाम से जानी जाती हूँ, और उनका नाम ही मेरा पहचान है। पर ये भी एक सच्चाई है कि आज लोग ये भी कहते हैं कि ज्योति सिंह आई है, ज्योति सिंह आ गई, ज्योति सिंह आई बड़ी। तो एक पहचान ज्योति सिंह वाली मुझे मेरे यहाँ के परिवार से भी मिला है। यहाँ आपकी एक इंडिपेंडेंट पहचान बन रही है ज्योति सिंह। जी, यहाँ पे एक पहचान मुझे लोगों ने दी है जिसपे लोग बोलते हैं ज्योति सिंह। लेकिन हावी पवन सिंह की पत्नी, पवन सिंह की कन्या है, या अब आप इंडिपेंडेंट एक ज्योति सिंह के तौर पर? देखिए, एक लड़की की पहचान उसके पिताजी से भी होती है, उसके पति से भी होती है, और एक उसकी खुद की भी आइडेंटिटी होती है। तो जब शादी से पहले मेरी पहचान मेरे पापा से थी, तो ऑब्वियसली शादी के बाद पवन जी से मेरी पहचान हुई। पवन जी ही नहीं, आप एक नॉर्मल भी इंसान से शादी करते हैं ना, तो जो वो सर्कल होगा उस नॉर्मल इंसान का, उस सर्कल में भी वो इंसान अपने पति के नाम ही से जाना जाता है। बात आती है कि आप अपनी पहचान कितना बना पाते हैं। तो मैं वो अभी स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक अपनी पहचान बना पाऊँ, और उसमें यहाँ के कारागाट की जनता ने मेरा बहुत। लेकिन अभी आप जब चुनाव लड़ रही हैं तो हर जगह चर्चा यही है, ज्योति सिंह है लेकिन वो पवन सिंह की पत्नी है। तो वो ऑब्वियसली वो तो होगा, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ, नाम जुड़ा है, तो वो तो नाम तो आएगा ही आएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि नाम छोटा तो है नहीं, दुनिया जानती है पावर स्टार पवन सिंह है, तो नाम तो ऑब्वियसली लिया जाएगा ना कि पावर स्टार की पत्नी है, पावर स्टार की वाइफ है, तो वो चीज तो कॉमन है। लेकिन क्या वो उस दर्जे को देने को तैयार हैं?
अब पवन सिंह? देखिए वो सारी चीज़ें मीडिया में है और मैं उस चीज़ों पे थोड़ा सा उस चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहती हूँ, उस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं अभी समाज में उतरी हूँ और जनता की सेवा के लिए उतरी हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी भी जनता को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होगा कि मेरे पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि हर लोग जो मुझे एक प्रतिनिधि के रूप में देख रहा है वो ये सोचेगा कि ज्योति सिंह मेरे लिए विकास क्या करेंगी, ना कि ज्योति सिंह अपना रोना लेके बैठ जाए। तो फिर अगर मैं ही कमजोर दिखूंगी तो फिर लोग मुझसे उम्मीद कैसे करेंगे? देखिए, आप एक महिला हैं और जब आप क्षेत्र में आई हैं तो एक महिला, एक पत्नी होने के नाते बहुत सारी महिलाएं इसकी चर्चा भी करेंगी, बहुत सारी महिलाएं ये बातें भी करेंगी कि भाई वो पवन सिंह की पत्नी है, पवन सिंह कहाँ है, पवन सिंह क्यों नहीं है? जब वो उनके चुनाव प्रचार में आ सकती हैं, वो कहाँ है? आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं वही बोलती हूँ ना कि यहाँ की जनता मुझे इतना मान सम्मान देती है कि मैं जब भी निकलती हूँ मुझसे कोई नहीं पूछता है। और अगर आप शायद मेरा कैंपेन देखें, वीडियो वायरल होते रहते हैं, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मुझसे कोई औरत, कोई फीमेल नहीं पूछती। अब पता नहीं रीजन क्या है, लेकिन वो कभी कोई जिक्र नहीं करती। हाँ, जो लड़के हैं, नए यूथ है, उनसे जरूर भाभी भैया कहाँ बढ़ा, तो अच्छा। उनसे ये सवाल आता है, लेकिन हाँ। फीमेल मुझसे आज तक कभी कोई लेडीज नहीं पूछती है कि पवन जी कहाँ है, क्या चल रहा है आप लोगों के बीच। बस मैं जब भी जाती हूँ तो बोलते हैं हम लोग आपके साथ हैं, हिम्मत बना के रखिए। जो लड़के पूछ रहे हैं भाभी भैया कहाँ बढ़ा, हाँ। भाभी क्या जवाब देती है? मैं बोलती हूँ बिजी है, मूवी में शूटिंग चल रहा है, ऐसे ऐसे। अब हर किसी से तो कहा नहीं जा सकता है। तो अब देखिए, सारे लोग जानते हैं क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी मीडिया में है और वायरल हो चुकी हैं, तो पता है, सबके नॉलेज में है, लेकिन फिर भी नहीं, थोड़ा सा इसलिए भी हम आपसे पूछते हैं क्योंकि आप अभी कुछ दिन पहले लखनऊ भी आई थी, लखनऊ में आप उनके घर भी गई थी, सुलह की कोशिशें भी हुई थी, आपने अपनी तरफ से कोशिश भी की थी, क्या इसका कोई पॉजिटिव हल आपको दिख रहा है? नहीं, मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। इवन उसके बाद से फिर मैंने भी ट्राई नहीं करा, क्योंकि एक जो होप लेके मैं गई थी ना, वो होप मेरी खत्म हो गई, वो उम्मीद मेरी मर गई वहाँ से। तो फिर उसके बाद से मैंने भी ट्राई नहीं किया। फिर मैं वहाँ से आई, फिर अपने कैंपेन में लगी, इधर बिजी हो गई। नहीं, तो आप मेरा सवाल यही है कि क्या आप अपने को पवन सिंह की पत्नी के तौर पर ही देखते रहना चाहेंगी या आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है? देखिए, उस चीज़ को तो मैं झुटला नहीं सकती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड है और मेरी पहचान भी उनसे है अभी। पर एक मैं अपनी खुद की एक महिला होने के नाते मैं खुद की एक अपनी भी आइडेंटिटी चाहती हूँ कि एक मेरी पहचान हो, लोग मुझे मेरे नाम से भी जाने। क्योंकि कई बार ही सुनने में आता है कि अरे आप पवन सिंह का नाम लेके चल रही हैं, आप पवन सिंह का नाम यूज कर रही हैं, जबकि आप नाम लेते हैं तो भी जो आपके ट्रोलर्स होते हैं ट्रोल करते हैं, नाम नहीं लेते हैं तो भी ट्रोलर्स ट्रोल करते हैं। आप नाम नहीं ले रही हैं, क्या समझती हैं, बहुत बड़ा बन गई, आप तो भैया ने शादी कर लिया, आप यहाँ पे आप फेमस हो गई, तो फिर आप नाम नहीं ले। तो मुझे लाइक कहीं से चलने ही नहीं दिया जाता है। तो मुझे लगा कि एक औरत को ना अपनी पहचान होनी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि एक औरत के लिए अपना खुद का एक घर, एक ही कमरे का हो, छोटा सा ही हो, लेकिन उसका एक अपना घर होना चाहिए और एक अपनी पहचान होनी चाहिए। क्योंकि जब कान में आता है ना कि नहीं ये आपका घर नहीं है, नहीं ये आपका घर नहीं है, मायके में लोग कहते हैं कि शादी के बाद मायका बेटी का नहीं रह जाता है, ससुराल में जाइए तो लोग कहते हैं कि अरे जाइए आप अपने मायके जाइए, तो वो चीज बहुत हर्टफुल होता है सुनने में जी। तो मुझे लगता है कि हर एक लड़की की अपनी खुद की पहचान होनी चाहिए और हर एक लड़की का पहला काम मुझे लगता है कि लाइफ में एक अपने लिए अपना घर बनाए, छोटा ही बनाए लेकिन अपना घर बनाए, कि कोई कल को ये ना कह सके कि ये घर तुम्हारा नहीं, और हम शांत से रह सके कि एक ही रूम का है लेकिन हमारा घर है। तो आप उसी पहचान के लिए निकली? जी बिल्कुल, मैं उसी पहचान के लिए। एक चीज और थी, बीच में आपने बहुत कोशिश भी की कि किसी तरीके से सुलह हो जाए, यहाँ तक की बात ये भी आई थी कि ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, सभी लोगों के जरिए आपने सुलह कराने की कोशिश की थी। क्या कोई सुलह का कोई बातचीत हुई? देखिए, क्योंकि वो लोग मैंने जब ये सारे मैटर हुए तो समाज के एक मतलब प्रतिष्ठित लोग हैं, तो मैंने उम्मीद की गुहार लगाई, पर वहाँ से मुझे मैंने जैसा उम्मीद किया था, चूंकि वो लोग गार्जियन है
और वो लोग ये कह के हट गए कि कोर्ट में मैटर है, हम क्या बोले, पति पत्नी का ब्रजेश मैटर सिंह और धनंजय सिंह दोनों ने यही कहा। जी ब्रिजभूषण भैया जी द्वारा ब्रिजभूषण शरण सिंह, हाँ। सुशील भैया जी द्वारा कहा गया अच्छा, तो कि ऐसा है। तो पहले तो घर का मैटर जब घर के अंदर होता तब तक घर का मैटर था, अब वो चीजें आ गई थी, पब्लिकली हो गई थी। और उसमें गार्जियन है, आप एक सामाजिक आदमी हैं, आप एटलीस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, आप उन्हें बोल सकते हैं, डांट सकते हैं, हमें भी डांट सकते हैं क्योंकि आप गार्जियन हैं हमारे। आपको एक पद दिया गया जहाँ पे आपसे इंसाफ के लिए लोग गुहार लगाते हैं और बहुत सारी चीजें जो होती हैं तो लोग आपके पास जाते हैं इंसाफ की उम्मीद से। मैंने भी गुहार लगाई थी। मैंने ये नहीं कहा था कि आप पवन जी को गलत बोले, मैंने ये बोला कि आप समझाएं, आप बैठाएं दोनों को, आप गार्जियन है, आप साथ में करने का भी काम कर सकते थे। लेकिन मतलब दोनों लोगों ने एकदम से पल्ला झाड़ लिया कि ये पति पत्नी का मैटर है, हम नहीं बोल सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह और सुशील सिंह, जी, इन तो दोनों ने पल्ला ये झाड़ा। एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने वहाँ पे। तो ये मेरे लिए मतलब मैंने जब उनका जवाब सुना तो मुझे बहुत हर्ट हुआ था कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक उनको देखते हैं समाज के गार्जियन के रूप में, तो उनसे ये जवाब उम्मीद नहीं थी। लेकिन पवन सिंह से मैं एक और सवाल पूछ लूँ आपसे कि पवन सिंह से आखिर रिश्ते खराब होने की वजह क्यों? देखिए बहुत सारी चीजें हैं, वो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ मिनट या कुछ सेकंड में वो चीजें क्लियर कर पाएंगे। तो इस बारे में अगर बात करेंगे तो एक तो मैं अभी कैंपेन कर रही हूँ और किसी और के घर में हूँ, तो ये जगह भी सही नहीं है और 2 मिनट वाली बात भी नहीं है। थोड़ी सी बात अगर बता सके ताकि जनता तक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो काफी कुछ प्लानिंग के तहत हुई थी। काफी मतलब पवन जी का एक बहुत बड़ा दिक्कत है कि वो सिर्फ सुनते हैं और उस चीजों पे बस वहीं से उनका मतलब वो सुनी सुनाई बातों पे बहुत ध्यान देते हैं। तो बस यूं कह लें कि सुनी सुनाई बातें हुई और मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ दोनों के बीच में हुई, उसके बाद से कभी कुछ वो चीजें क्लियर हो ही नहीं पाई उन दोनों के बीच में। एक चीज ये है कि अभी अब बीजेपी अपने कैंपेन को शुरू कर रही है और पवन सिंह भी हो सकता है कैंपेन करेंगे। आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में वो उनको एनडीए का कैंपेन करेंगे, करना चाहिए या आपके लिए कैंपेन करना चाहिए? आप क्या कहेंगे? देखिए चूंकि लोकसभा चुनाव में मुझे जब बुलाया गया, मैं बिना सोचे समझे आई थी। आपको उन्होंने बुलाया? जी बिल्कुल, उन्होंने बुलाया अपने कैंपेन में? जी उन्होंने बुलाया था। तो उन्होंने बुलाया तो मैं बिना सोचे समझे जो भी चीजें मैं ऑब्वियसली मेरे मन में पहला थॉट आया कि शायद मैं जाऊं और मैं बता पाऊं कि नहीं, मतलब मैं चाहती हूँ अपना रिश्ता सुधारना। तो मैं बिना सोचे समझे गई और तो मुझे उम्मीद थी अभी तक, लेकिन वहाँ पवन जी की तरफ से भी या फिर उधर मतलब वहाँ के लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अब तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ इस पे। पर आते हैं एक इंसानियत के नाते, तो मेरे लिए बहुत अच्छा। आप चाहेंगे कि आपके लिए कैंपेन करें वो? बिल्कुल, क्योंकि एक पति के साथ खड़ा होना एक और मजबूती मिलती है। तो वो आते हैं तो भी ठीक है और नहीं आते हैं तो अब तो मैं काराकाट की बेटी हूँ, मुझे अपने काराकाट की जनता पर ज्यादा विश्वास है, क्योंकि एक मैं बलिया की हूँ और मेरा मतलब होम टाउन बलिया है। और तो एक बलिया की बेटी को इतना मान सम्मान देना और एक बेटी की तरह रखना, मुझे नहीं लगता कि हर किसी के बस की बात है। और काराकाट तो मुझे इससे हाथ पे रखता है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मुझे अपने जनता पे पूरा विश्वास है। जो जनता मुझे यहाँ से लाके यहाँ पे ला दी है ना, वो अगर कुछ आगे चल के नहीं भी होता है ना, तो इनके दिल में बेटी बन के राज करूंगी मैं, इतना मुझे पता है। बहुत बड़ी बात कह रही है। लेकिन एक बताइए, आपके समर्थन में जो लोग मुझे दिख रहे हैं उसमें अक्षरा सिंह दिख रही है। अक्षरा सिंह क्या आपके लिए कैंपेन करेंगी? आखिर अक्षरा आपके समर्थन में क्यों उतरेंगी? जी देखिए, आप अक्षरा जी की ही नहीं, आप सारी महिलाओं की बात करें तो मेरे समर्थन में महिलाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें महिलाएं मेरे से रिलेट कर रही हैं। वुमेन कनेक्ट। बिल्कुल। देखिए, आए दिन चीजें होती रहती हैं। ये ज्योति सिंह सिर्फ एक ज्योति सिंह की बात नहीं है, ये बहुत सारी ज्योति सिंह ऐसी हैं जिनके साथ ये चीजें हो रही है। ज्योति सिंह के साथ एक प्लस पॉइंट है कि वो पब्लिक फिगर बन चुकी हैं, तो
तो वो पब्लिक में चीजें रख पा रही हैं, तो ज्योति सिंह का चीजें लोग जान पा रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसी ज्योति सिंह है ना जो घुट के मर रही हैं घर में, उनके पास कहने के लिए, सुनने के लिए कोई नहीं है। मैं बोला, जब समाज में मैं निकली ना, तो मैंने देखा कि मैं क्यों रोती हूँ अपने दुख को लेके। मैं मतलब मेरे पास मेरा परिवार है जो मुझे इतना सपोर्ट करता है, मेरी फैमिली है जो मुझे बोलती है कि तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम आगे बढ़ो बस अपने जीवन में, तुम चीजों में खोई मत रहो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं बैठे बैठे रोती हूँ। जब मैं यहाँ पे आई और मैं लोगों से मिलना चालू किया, मैंने बोला मैं कौन सा दुख लेके रो रही हूँ, मेरे पास तो फिर भी मुझे चुप कराने वाले लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास शख्स के नाम पे कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं। जैसे एक इंसिडेंट हुआ था, मैं आई थी यहाँ पे मातम कुर्ती थी, तो छोटे छोटे बच्चे थे, 2 बच्चे थे, और उनके माँ बाप को एक ही दिन करंट लगा और एक ही समय में दोनों माँ बाप चले गए। तो मुझे लगा क्या देखा इन लोगों ने, माँ बाप एक ही साथ चले गए। फिर यही सारी चीजें मुझे मतलब बहुत हिम्मत देती थी अंदर से, नहीं ज्योति सिंह आप ऐसे नहीं टूट सकती हैं, आप जिस चीज का रोना रो रही हैं वो इतना बड़ा नहीं है, आप देखिए, समाज में निकलिए और कोशिश करिए कि आप उनके लिए कुछ कर पाए। फिर मैं वहां से निकली, मैंने उनके पेरेंट्स से भी बात किया कि अगर आप लोग बोलेंगे तो इनके पढ़ाने लिखाने का फिर जो भी मुझसे हो पाएगा मैं करूंगी। तो उनके पेरेंट्स ने बोला कि अभी हम कुछ टाइम तक ले जाते हैं, फिर जैसा होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो सही कुछ चीजें जी। चलिए, आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल, ये बताइए कि खेसारी लाल यादव को लेकर के लोगों ने कह दिया नचनिया है, अक्षरा सिंह आपके समर्थन में, आपको खेसारी या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट है या पवन सिंह की वजह से नहीं मिल रहा? जी देखिए, अभी मैंने खुद से भी कांटेक्ट नहीं किया है किसी को। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ लोगों से तो उम्मीद है कि अगर मैं कॉल करती हूँ तो वो लोग जरूर आएंगे। कौन? जिसमें से एक सबसे पहले नाम लेना चाहूंगी मैं पाखी जी का, क्योंकि उन्होंने जो बाइट दिया, जो बोला, मतलब एग्जैक्टली वो चीजें मतलब जैसे काफी लोगों ने बोला कि सिंपैथी ले रही हैं, आंसू झूठ मूठ का बहा रही हैं, जान के किया उन्होंने लखनऊ वाली चीजों पर। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था जो मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि एग्जैक्टली वो चीजें थी जो उन्होंने जवाब दिया क्या? था। तो मुझे पता है कि अगर मैं पाकीज़ी से रिक्वेस्ट करती हूँ तो वो जरूर आएंगे, और मुझे उनसे उम्मीद है। और भी है 1-2 लोग जिनसे मैं बोलूँ तो वो आ सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने नहीं बोला है। और समर्थन है मुझे, जैसे फोन मैसेज करके लोग बोलते रहते हैं कि अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आइएगा, ऐसे। तो चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको बहुत इस चुनाव की। तो हमारे साथ ही ज्योति सिंह अपने कैंपेन में हैं और लगातार कैंपेन में, डोर टू डोर कैंपेन में, और खासकर महिलाओं के बीच में ठीक ठाक अच्छा क्रेज दिखाई भी दे रहा है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, काराकाट।